इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल हिम्मत, कुर्बानी और अटूट इरादे की कहानी थी। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो उन अनगिनत लोगों के सपनों से प्रेरित था जो एक आजाद और संप्रभु देश की चाह रखते थे। इन महान हस्तियों में थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक ऐसे इंसान जिनकी इंटेलेक्ट मत्ता, वाक्पटुता और न्याय के प्रति अटूट समर्पण ने इंडिया की किस्मत पर एक अमिट इम्पैक्ट छोड़ी। उनकी जिंदगी थॉटों की शक्ति और सच्चाई की खोज का प्रमाण है जो आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद के रूप में बर थे। उन्होंने बाद में आजाद उपनाम अपनाया, जिसका अर्थ उर्दू में आजाद है, जो उनके स्वतंत्र थॉटों और इंडिपेंडेंटता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक विद्वान, पेपरकार और इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक प्रमुख व्यक्ति, मौलाना आजाद ने इंडिया के इंडिपेंडेंटता संग्राम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान रूलनीति के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। मौलाना आजाद की विरासत बहुआयामी है। वह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि इंडिया की ताकत उसकी विविधता में निहित है। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभाजनकारी रणनीति को रिकॉग्निशन और सांप्रदायिक हार्मनी के लिए अथक प्रचार किया। सभी भारतीयों की साझा नियति पर जोर दिया। शिक्षा की शक्ति में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें आजादी के बाद इंडिया के पहले शिक्षा मंत्री बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना की जो पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर नागरिक को सशक्त बनाए, और उनके योगदान ने आधुनिक इंडिया के शैक्षिक परिदृश्य की नींव रखी। मौलाना अबुल कलाम आजाद का सफर मक्का, सऊदी अरब में शुरू हुआ, जहां उनका जन्म 1888 में हुआ था। हालांकि उनके परिवार की जड़ें अफगानिस्तान के हेरात से जुड़ी थी और वे बाद में कलकत्ता, इंडिया में बस गए। इस विविध परवरिश ने उन्हें संस्कृतियों और अप्रोचों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री से परिचित कराया, जिसने कम उम्र से ही उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया। उनके पिता मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे और युवा आजाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उनके मार्गदर्शन में प्राप्त की। किताबों और बौद्धिक चर्चा से भरे घर में पले बढ़े उन्होंने ज्ञान की एक अतृप्त प्यास और इस्लामी धर्मशास्त्र की गहरी समझ विकसित की। हालांकि आजाद की बौद्धिक जिज्ञासा धार्मिक ग्रंथों से परे थी। उन्होंने दर्शन, इतिहास और साहित्य में तल्लीनता से ध्यान दिया। पूर्वी और पश्चिमी दोनों थॉटकों की कृतियों में खुद को विसर्जित कर दिया। विचार के विभिन्न स्कूलों के इस प्रदर्शन ने उनमें जिज्ञासा की भावना और ज्ञान के लिए एक क्रिटिसाइजात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इस अवधि में युवा आजाद के न्याय की भावना और उनकी उभरती नेशनवादी भावना का भी विकास हुआ। ब्रिटिश राज की सप्रेशनकारी नीतियों ने भारतीयों के बीच बढ़ते असंतोष के साथ उन पर गहरी इम्पैक्ट छोड़ी। उन्होंने अपने साथी देशवासियों के लिए सहानुभूति की गहरी भावना महसूस की और इंडिपेंडेंटता और आत्मनिर्णय की तत्काल नेसेसरीता को रिकॉग्निशन। इन प्रारंभिक वर्षों ने मौलाना आजाद के चरित्र और थॉट धारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा, न्याय और इंडिपेंडेंटता के मूल्य जो उन्हें अपनी यंगवस्था में दिए गए थे, बाद में उनके जीवन और कार्य के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। ये शुरुआती इन्फ्लुएंसेस उन्हें इंडिया के इंडिपेंडेंटता संग्राम में एक अग्रणी आवाज और जस्टिसपूर्ण और जस्टिस संगत समाज के लिए एक चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे जैसे मौलाना आजाद मैच्योर्ड हुए, उन्होंने राय को प्रभावित करने और परिवर्तन को प्रज्वलित करने के लिए लिखित शब्द की शक्ति को रिकॉग्निशन। उन्होंने जर्नलिस्टिता में कदम रखा। अपनी गहरी बुद्धि और एलोक्वेंटा का उपयोग दमित लोगों की आवाज बुलंद करने और यथास्थिति को चुनौती देने के लिए किया। उनके आर्टिकल्स, उनकी स्पष्टता, तर्क और सच्चाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विशेषता ने जल्दी ही पहचान हासिल कर ली और उन्हें नेशनवादी विचार के क्षेत्र में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। जर्नलिस्टिता में आजाद का प्रवेश भारत में नेशनवादी भावना के उदय के साथ हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उपनिवेशवाद विरोधी भावना में वृद्धि देखी गई और आजाद के आर्टिकल्स ने इस बढ़ते आंदोलन को एक पावरशाली आवाज प्रदान की। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्याय को उजागर करने, औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना करने और स्वशासन की वकालत करने के लिए अपने मंच का इस्तेमाल किया। उनके लेख केवल पॉलिटिक्सक निंदा लेख, दर्शन और धर्म की गहरी समझ से ओतप्रोत थे।
उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत और उसकी वर्तमान दुर्दशा के बीच लाइक माइंडेड प्राय बनाई, जिससे उनके पाठकों में प्राइड और पैट्रियोटिसी की भावना पैदा। उन्होंने तर्क दिया कि भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन ज्ञान के साथ अपने पाठ्य का फैसला करने का अधिकार रखता है। आजाद की जर्नलिस्टता पॉलिटिक्स टिप्पणी तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने भारतीय समाज को जकड़े हुए सामाजिक मुद्दों को भी संबोधित किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, महिलाओं की मुक्ति और दलितों के उत्थान की नेसेसरिता के बारे में भावुकता से लिखा। उनका मानना था कि इन सामाजिक बुराइयों को दूर करके और सभी के लिए एक जस्टिसपूर्ण और जस्टिस संगत समाज का निर्माण करके ही सच्ची इंडिपेंडेंटता प्राप्त की जा सकती है। भाग 4, असंतोष की आवाज, अल हिलाल और औपनिवेशिक शासन से क्लैश। 1912 में मौलाना आजाद ने उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र द क्रेसेंट की स्थापना की, जो जल्द ही नेशनवादी विचार और उपनिवेशवाद विरोधी भावना का प्रतीक बन गया। इसने समान थॉट धारा वाले व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत जुटाने के लिए एक मंच प्रदान किया। का साहसिक रुख और औपनिवेशिक नीतियों की तीखी आलोचना ब्रिटिश राइटियों की नजर में नहीं आई। समाचार पत्र की लोकप्रियता बढ़ी, खासकर भारत की मुस्लिम आबादी के बीच, क्योंकि आजाद ने उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं को एलोक्वेंटता से व्यक्त किया। उन्होंने का इस्तेमाल इस्लाम के बारे में गलतफहमियों को दूर करने, शांति, न्याय और लाइक माइंडेडता के संदेश को बढ़ावा देने के लिए किया। उन्होंने तर्क किया कि इस्लाम नेशनवाद के साथ असंगत नहीं था और भारतीय मुसलमान धर्मनिष्ठ मुसलमान और देशभक्त भारतीय दोनों हो सकते हैं। हालांकि का बढ़ता इन्फ्लुएंसेस और ब्रिटिश राज की उसकी अटूट आलोचना औपनिवेशिक राइटियों को रास नहीं आई। 1914 में ब्रिटिश सरकार ने के बढ़ते इन्फ्लुएंसेस से खतरा महसूस करते हुए प्रकाशन पर भारी सुरक्षा जमा लगा दिया, इसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया। अडिग आजाद ने अपना काम जारी रखा, एक और प्रकाशन शुरू किया जिसे भी ब्रिटिश सरकार के क्रोध का सामना करना पड़ा और अंततः इसे बंद कर दिया। और का दमन आजाद के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने महसूस किया कि जर्नलिस्टता जबकि पावरशाली है, एक सप्रेशनकारी शासन के तहत इसकी सीमाएं थीं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत की इंडिपेंडेंटता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रत्यक्ष पॉलिटिक्स एंगेजमेंट आवश्यक था। इस एहसास ने उन्हें भारतीय नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जहां वे भारत के पार्टी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाग 5, राष्ट्र के पार्टी को आकार देना, भारतीय नेशनल कांग्रेस में आजाद का फोरे। 1920 में मौलाना आजाद का भारतीय नेशनल कांग्रेस में प्रवेश भारत के इंडिपेंडेंटता संग्राम में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनका आगमन अपने साथ एक नया दृष्टिकोण, बौद्धिक कौशल और इंडिपेंडेंटता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता लेकर आया। पॉलिटिक्स परिदृश्य की अपनी गहरी समझ के साथ आजाद के वाकपटु भाषणों ने उन्हें कांग्रेस रैंक के भीतर एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। उस समय कांग्रेस एक चौराहे पर थी, इंडिपेंडेंटता प्राप्त करने के लिए विभिन्न अप्रोचों से जूझ रही थी। कुछ ने अंग्रेजों के प्रति अधिक क्रमिक और सुलह समर्थक दृष्टिकोण की वकालत की, जबकि अन्य, जिनमें आजाद भी शामिल थे, पूर्ण और तत्काल स्वशासन की नेसेसरिता में विश्वास करते थे। आजाद अहिंसक प्रतिरोध के प्रबल समर्थक के रूप में उभरे, जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन से प्रेरित थे। उनका मानना था कि इंडिपेंडेंटता के लिए भारत का संघर्ष अहिंसा और नैतिक रिलीजियसता के प्रिंसिपल्सों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने तर्क किया कि सच्ची जीत अंग्रेजों को बल से हराने में नहीं, बल्कि उनके नैतिक विवेक को विक्ट्री ने और उनके शासन के अन्याय को उजागर करने में है। गांधी की लीडरशिप में आजाद का अटूट विश्वास और जीवन के सभी रेलमों के भारतीयों को एकजुट करने की उनकी क्षमता ने इंडिपेंडेंटता की लड़ाई में कांग्रेस की रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान वैचारिक बहसों से परे था।